ठीक है, ये भी बढ़िया चल रहे हैं, इनको तो पकड़ में ही नहीं आ रहा है कुछ भी। आ जाओ। वेरी गुड। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सत्येंद्र कुमार। कहाँ से आए हैं? मंडला। मंडला से। तो ये दूसरी सिटिंग है आपका। अभी कैसा लग रहा है 2 महीना बाद? बहुत बेहतर है सर। बीच बीच में आ जाता है दर्द इसमें। अच्छा। शोल्डर में नहीं आता है और शोल्डर में 20% करीब है। अच्छा। हाँ, शोल्डर में आराम लगा है, बाकी पैर में बीच बीच में आ जाता है। पैर में कभी बीच बीच में आ जाता है ना? जरा पैर से उठा के दिखाइए। पेन टाइट हो। हाँ, आ रहा है मगर। ठीक है, वेरी गुड। दूसरा उठाइए। ये ऑपरेशन वाला है? कोडी कंप्रेशन, कंप्लीट हिप रिप्लेसमेंट, टोटल हिप रिप्लेसमेंट वाला है। ओह, तो बता देना थेरेपी के समय यहाँ पे छूने मत देना उसको, ठीक है? चलो, तो ठीक से बेटर महसूस कर रहे हो ना अपने आप को? चलो ठीक है, देखते हैं अब जो कुछ बचा है वो भी और बेटर करते हैं। आ जाओ। ठीक है, तो सत्येंद्र जी सर। कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? बढ़िया है। बढ़िया रहा। कैसा महसूस कर रहे हैं, मतलब क्या क्या सुधार देखते हैं आपकी बार? इस बार थोड़ा और ज़्यादा सुधार हुआ। पिछली बार मतलब पहली सीटिंग उतना आराम नहीं लगा रहा। घर जाने में जब आने का टाइम हो गया, 1 महीना हो गया, तो भी आराम नहीं समझ में आ रहा। आने के समय 20-25 दिन बची रही यहाँ से, मतलब 20 दिन करीब, तो फिर हल्का हल्का आराम लगना चालू हुआ रहा। तो 20% आराम लगा रहा मेरे को। यहाँ अभी और 20% करीब और आराम हो गया, तो 40% 50% आराम। 40-50%। जी। ट्रीटमेंट कैसा लगा? बढ़िया सर। बढ़िया। ट्रीटमेंट से हैप्पी? सर। तो फ्रेंड्स, एवीएन की सीरीज़ में एक पेशेंट और है जो कि ये भी एमपी से आए थे। एमपी से बहुत सारे पेशेंट आए, तो उस सीरीज़ में एक पेशेंट है मिस्टर सत्येंद्र जी, है ना? जी। तो सत्येंद्र जी को सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार सत्येंद्र जी। इनकी भी हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है। इनको भी एवीएन की समस्या थी। इन्होंने एक तरफ का रिप्लेसमेंट भी करवा लिया है। काफ़ी कुछ है, जानेंगे इनसे, समझेंगे क्या कैसे मेरे बारे में पता चला, क्या हुआ और आज कैसा महसूस कर रहे हैं। तो सत्येंद्र जी बताइए फ्रॉम द बिगिनिंग, स्टार्टिंग से। जी सर, असल में एक पैर में मेरे साइटिका रहा 10-15 साल पहले। अच्छा। 15 साल पहले एक पैर अपने आप दर्द करता रहा। इसके बाद वो समय में ठीक हो जाता रहा। कुछ दवाई मेडिसिन लेने से ठीक हो जाता रहा। फिर 2017 में मेरे को फंगल इन्फेक्शन हुआ। ठीक है। तो 18-19 के बीच में, मतलब मेरे को वो 18 में लग गया मेरे को इंजेक्शन, 17 में फंगल इन्फेक्शन हुआ। यहाँ वहाँ बहुत सी ट्रीटमेंट करवाई, नहीं हुआ ठीक। तो फिर एक डॉक्टर ने हमको इंजेक्शन लगा दिया। वो इंजेक्शन लगाने से हमारा शरीर पूरा फूल गया, हम पूरा मोटा हो गए। फिर इसके बाद हम उसका भी इलाज बहुत, जितना भी लोकल में हो सका सब किए, उसका इलाज नहीं मिल पाए सर। तो हम फिर नागपुर गए, नागपुर में जाके फिर इसका इलाज करवाए। तो वहाँ वो बताए कि आपको कोई इंजेक्शन रिएक्शन की है, इसके कारण ये आपका सूजन आ गया है। अब वो प्रोटीन को कोई भी डॉक्टर उनको जानकारी नहीं रहता। वो MD MBS वाले डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वो बोले आपको प्रोटीन की कमी है करके और प्रोटीन दे दिए हमको। प्रोटीन का डब्बा खाओ रोज़, ये दाल पियो, ये खाओ, भरपूर प्रोटीन, जिसमें मिलती है प्रोटीन सब खाओ। अब हमारे पास बहुत सारा प्रोटीन हो गया, ठीक है। वो प्रोटीन बाद में निकलेगा, अभी बता रहा हूँ मैं। फिर इसके बाद में हम नागपुर से आए सर। एक साल तक वहाँ का ट्रीटमेंट चला। 1 साल में हम ठीक से फिर से बॉडी हमारी ठीक हो गई, पतले हो गए। 10 किलो वजन कम हुआ, 10 किलो उस समय बढ़ गया था, फिर 10 किलो वजन कम हुआ। फिर ये हिप में दर्द आ गया फिर से। तो हमको पहले से उसी में दर्द रहा, साइटिका वाला। तो हम ज़्यादा मतलब समझ नहीं पाए थे क्या है का। एक्सरा करवाते रहे डॉक्टर, मतलब आर्थो वाले डॉक्टर के पास, हड्डी वाले डॉक्टर के पास। बोले यार ठीक है, ये देख लो तुम्हारी कोई नस दबी है, ये है वो है। तो हम नीरो, जो डॉक्टर रहते हैं नीरो वाले, नस वाले, उनके पास गए, उनसे चेकअप करवाए। वो कुछ नहीं, वो बोले वो MR के लिए लिख दिए। MR करवा के लेके आए, उनके पास भी रखे, साहब ये देखो, वो ऐसा देखे और जाओ, ये मेरे लिए नहीं है, आप जाओ ये हड्डी वाले के लिए जाओ। वो कुछ नहीं बताए कि आपको क्या है, कुछ नहीं। हड्डी वाले के पास गए, वो डायरेक्ट बोल दिया ऑपरेशन। बीमारी के बारे में कोई जानकारी नहीं, कुछ नहीं। वो ऑपरेशन करना है तुम्हारा ठीक हो जाएगा ये, और काय का ऑपरेशन करना है क्या नहीं है, कुछ नहीं ऑपरेशन। वहाँ से संतुष्टि नहीं भाई। एक और डॉक्टर है उनके पास गए, तीसरे डॉक्टर के पास। वो भी बोले यार आपका ऑपरेशन होगा, वो कूल्हे का ऑपरेशन होगा, वो ठीक हो जाएगा करके। ठीक है, उसके पास से फिर
चौथे डॉक्टर के पास गए और वो सर्जन रहा सर, मतलब वो ऑपरेशन ही वाला। वो तो इतना डरा दिया कि तुम अभी ऑपरेशन नहीं करवाओगे तो 2 महीने में बिल्कुल बिस्तर में लेट जाओगे, जबकि मैं हल्की सी लिम्पिंग रही, इतनी नहीं रही, बाकी मैं समझ नहीं पाया रहा। तो मैं वो सोचा कि अरे कोई नस की ऑपरेशन करेंगे वो ठीक हो जाएगा। ये पूरी जानकारी नहीं दिए थे, आपकी हिप काटेंगे उसमें दूसरा डालेंगे, ये कुछ नहीं। हाँ, तो मेरे साथ समझ में एक हिसाब से धोखा हो गया। मतलब पहले पता ही नहीं था कि आपको क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, और वो हो गया। हाँ, हो गया। और जब इसके बाद में जब वो वहाँ से एक्सरे में जब चला गया, मतलब वो ऑपरेशन थिएटर में जब वहाँ मशीनें चलने लगी, क्या बोलते हैं, कटर ड्रिल मशीन और कटर मशीन, इनसे क्या कर रहे हैं यार, ये समझ में नहीं, खर खर पूरा आवाज़ आ रहा है। हैं क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। फिर इसके बाद में जब ऑपरेशन थिएटर से वहाँ आईसीयू में डाले तो हे भगवान उठा ले, वहाँ की ऑपरेशन मत करवा। 24 घंटे इतना दिमाग खराब हुआ कि मतलब मर जाना बेहतर है, पर ऑपरेशन करवाना नहीं। फिर उसके बाद दूसरे दिन से तो चलो ठीक है, वॉकर में चलने लगे। फिर एक्सरा देखे हम उतारे, तब पता चला कि हमारा ये काट के और अगल दूसरा डाल दिया। तो मतलब आजकल इतना भी है नहीं हो पा रहा है कि पेशेंट को पूरा समझाया जाए क्या करना है। फिर इसके बाद भी ये देखो, हम रेगुलर मतलब 3 महीना आना, 6 महीने में आना, 1 साल में आना, हमारा रेगुलर आना जाना चालू उनके पास में। एक्सरे करवाना, हाँ ठीक है आपका सर दूसरे में दर्द आ रहा है, नहीं वो असल में आप इसमें लोड नहीं दे रहे हो, सही ढंग से नहीं चल रहे हो, इसलिए है। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, सर फिर आया है दर्द, ऑपरेशन वाले में सर बहुत दर्द है। अच्छा एक काम करो, आप दीपावली के बाद में आप प्लान करो, दूसरा वाला को आप ऑपरेशन करवा लो तो वो बैलेंस सही हो जाएगा, तो वो ठीक हो जाएगा। उस दिन के बाद कान पकड़ लिया, उसको फ़ोन नहीं किया मैंने जो सर्जन रहा जो ऑपरेशन किया रहा उसको फ़ोन नहीं किया। फिर उसके बाद में मैं कम से कम 14 महीने करीब हो गए आपको फॉलो करते हुए। तो जब से मैं वो मतलब जो एक्सरसाइज आपकी मास्टर एक्सरसाइज है वो मैं फॉलो करने लगा, तो उसमें जो दर्द रहता रहा ऑपरेशन वाले में वो भी ख़त्म हो गया। और इसका भी मतलब ये तो पेन किलर है एक्सरसाइज जो है तो पेन किलर है। अपन को ज़्यादा वर्क हो गया, आराम से अपना कर लो, एक्सरसाइज कर लो, दर्द खत्म हो जाएगा। एक्सरसाइज कर लो तो खत्म हो जाएगा। और एक टाइम फुल कर लेते हैं, जैसे आपको इस समय टाइम नहीं है तो एक टाइम हाफ, मतलब वो वाला नहीं गाते नौका आसन, ये वो एक्सरसाइज करें और वो 3-4 है जो वो कर लिए, बस हो गए। एक टाइम फुल कर लिए, एक टाइम हाफ कर लिए, तो उसमें बहुत रिलीफ है, उसमें बहुत रिलीफ हो जाता है। तो फिर वो रोज देखना है वीडियो और एक से एक आदमी का वो सुनना है कि हमको इतना रिलीफ हो गया, ये हो गया, हमारा भी मन रहा कि हम भी आएंगे करके। तो समय जब मिला तो हम भी आ गए और आज दूसरी सेटिंग लिए। दूसरी सेटिंग में लगभग हमारा दूसरा पैर में 50% तो आराम है। मेरे को ज़्यादा तकलीफ नहीं थी, न लिम्पिंग नहीं कुछ नहीं। और घर पे ही कवर कर लिया था आपने? जी, और उसके साथ साथ कहा है कि अभी वो पहले से डर गया ना, पहले का शेप नहीं बिगड़ पाया, उससे पहले आया उसमें भी शेप नहीं बिगड़ा था। पुराना एक्सरा है जो ऑपरेशन के पहले का, उसमें शेप है कुछ नहीं बिगड़ा है। नॉर्मल डॉक्टर वो नहीं जान पाएगा इनकी एवियन है, फिर भी वो बाकी उस डॉक्टर यदि सही सलाह देते तो शायद वो बच सकता रहा। वो भी बचता, ये भी बचता, दोनों ओरिजिनल होते हैं, वो सब चलता है। वो मतलब कुल मिला के ये है कि धोखा हो गया। हाँ, ऑपरेशन करवाना पड़ता, ये नहीं कि इसके ठीक है कि जड़ से इलाज हो गया ये है। अरे कम से कम 5 साल भी हो जाता है तो 40 में 45 हो जाता है, तो 15-60 हो जाते। अब दिमाग में एक टेंशन है, मान के चलो ये 10 चलेगा कि 15 चलेगा, कहीं ना कहीं अरे मन को आत्मा की संतुष्टि रखते हैं, बाकी रहता ही तो है कि मतलब है यार पता नहीं 10 चलेगा कि 15 चलेगा। और वो बोले लॉन्ग लाइफ चलेगा, वो सीमेंटेड चलेगा 10-15 साल, और ये वाला डालेंगे हम तो लॉन्ग लाइफ चलेगा। बाकी अभी सब यूट्यूब से जब ज्ञान ले लिए हैं सब ना, तो समझ में आ रहा है कि लॉन्ग लाइफ कुछ नहीं है भाई। जिसको दिक्कत होगी तो परेशान तो होगा। अब और एक चीज़ और है ना, वो तो कितने गारंटी करे, हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं एकदम सुतर गया, पैर फिसल गया, हो गया लॉन्ग लाइफ खत्म। वही लॉन्ग लाइफ खत्म है। जा रहे हैं स्कूटी में जा रहे हैं, आपने बोला मोटरसाइकिल ले चलाना, स्कूटी चला रहे हैं, हम तो अच्छे से चला रहे हैं, कोई आके आया लहराते ठोंक दिया, हो गया लॉन्ग लाइफ खत्म। ये दिक्कत है। ठीक है, तो आपके पास काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया। जी सर। रिप्लेसमेंट वाला भी, विदाउट रिप्लेसमेंट वाला भी, सब कुछ हो गया। तो जो नए पेशेंट्स हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? नए पेशेंट को यही सलाह देना चाहते हैं सर जी, जितना से जितना हो सके जल्दी
मतलब अपना थेरेपी तो एक्सरसाइज तो करना ही करना है, बाकी दौड़ लगा के अपन जितनी से जल्दी हो सके तो यहाँ भी आ जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जितना अपन लेट करेंगे उतना अपन को तकलीफ भी होगी और उतना अपना ग्रेड भी बढ़ सकता है। हाँ, और जितनी जल्दी अपन दवा लेंगे उतना जल्दी अपना कवर हो जाएगा और थेरेपी लेंगे। यहाँ मतलब चारों तरफ से काम होता है। 25% सब में बांट लो सर जी। सही बात है। 25% एक्सरसाइज, 25% दवाइयाँ, ठीक है, 25% थेरेपी और 25% अपनी खुद की देखभाल। प्रिकॉशन सावधानी से चलो, डाइट। हाँ, और एक में भी कमी किए तो उतना ही आराम मिलेगा और चारों को अच्छा फॉलो किए तो पूरा मिलेगा, 100 मिलेगा। और एक भी चीज़ यदि कम किए, खाना पीने में मतलब कमी नहीं रही तो फिर 25 कम हो जाएगा। तो बहुत अच्छे से एनालिसिस किया आपने और बहुत अच्छे से एलाबोरेट भी किया इसको, यहाँ पे समझाया, जिंदगी को भी समझाया और बीमारी को भी समझाया। जी जी। चलो, तो जो हो गया सो हो गया, पहले ज्ञान के अभाव में जी, और अब ज्ञान इतना अच्छा मिल चुका है कि अब काफ़ी हद तक संभाल सकते हैं। जी जी जी। तो ठीक है फ्रेंड्स, इनके एक्सपीरियंस से आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा और आई होप कि आप भी इस बात को समझेंगे। घर पे ही एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। किसी तरह कोई दिक्कत हो आप मुझको व्हाट्सएप कर दीजिए, नहीं फ़ोन कर पा रहे हैं व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं संपर्क कर लूँगा, आपको सलाह दे दूँगा क्या करना है क्या नहीं करना है। और जैसे ही बाद में आपको टाइम मिले तो आप ज़रूर कानपुर आइए और थेरेपी कराइए। और सर के बारे में एक चीज़ और है, ये अपन को जानते हो ना जानते हो, अपन फ़ोन करेंगे मेरे को ये तकलीफ़ है सर जी, मेरे को कंधे में है, फिर घुटने में है, फट से लिंक चला जाएगा, ये वाला एक्सरसाइज करोगे। इसका कोई पैसा भी नहीं लगता। बोलना बस है मेरे को ये करना है, वो नहीं कहेंगे मेरे पास आओ थेरेपी लेने। लिंक चाहिए सर जी, मेरे कंधा में दर्द है या मेरे घुटने में दर्द है, फट से आपके पास लिंक पहुंच जाएगा। आप वही एक्सरसाइज करिए, ना आइए यहाँ, अभी सुकास नहीं आने की तो सही बात है, जब हो जाए व्यवस्था तब हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सदैन जी। और आप सभी व्यूअर्स हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सो दैट की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड नोटिफिकेशन में। टिल दैट, नमस्कार।